उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा गया और जब से उन्हें थप्पड़ पड़ा है तब से ये सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों पर इसकी चर्चा जोरों से है कि एक जनप्रतिनिधि को सरेआम पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारा गया। योगेश वर्मा को जो थप्पड़ मारा गया है, ये थप्पड़ सरकार के ऊपर लगा है। ये थप्पड़ सरकार की नाकामियों पे लगा है। ये थप्पड़ सरकार की अराजकता पे लगा है। ये थप्पड़ सरकार के इस पुलिस के जो चमचे हैं उनके ऊपर लगा है। जब जनता दुखी होती है तो ऐसे विधायक पीटे जाते हैं। एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच चुन के आता है। आखिर ऐसा क्या नाराजगी है लोगों को कि ये पहली घटना तो है नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, नेताओं पे थप्पड़ पड़ जा रहा है। ये क्यों नाराज है लोग, जनता क्यों नाराज है? आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले ये विधायक जब जनता की बात को नहीं सुनेंगे और सत्ता के मद में मदहोश रहेंगे, तब उनको बार बार ये थप्पड़ पड़ता रहेगा। और ये थप्पड़ सिर्फ गाल पे नहीं, उनको वोट के जरिए भी मिलेगा। आने वाले समय में जनता वोट के जरिए उनको थप्पड़ मारने का काम। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा गया और जब से उन्हें थप्पड़ पड़ा है तब से ये सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों पर इसकी चर्चा जोरों से है कि एक जनप्रतिनिधि को सरेआम पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारा गया। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता विवेक यादव हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये योगेश वर्मा जो भाजपा के विधायक हैं, उन्हें थप्पड़ मारा जाता है और ये सब मामला इस तरह हो जा रहा है। आखिर विधायक हैं, एक विधायक को इस तरह पीटा जा रहा है। वकील साहब, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, ये अधिवक्ता आप हैं, उस नजरिए से बताइएगा। आप तो समाज को देखते हैं, जानते हैं। ये विधायक काहे पीट रहे हैं? योगेश वर्मा को पीट दिया पुलिस की मौजूदगी में जो है, क्या ये सब मामला कैसे है? योगेश वर्मा को जो थप्पड़ मारा गया है, ये थप्पड़ सरकार के ऊपर लगा है। ये थप्पड़ सरकार की नाकामियों पे लगा है। ये थप्पड़ सरकार की अराजकता पे लगा है। ये थप्पड़ सरकार के इस पुलिस के जो चमचे हैं उनके ऊपर लगा है। जब जनता दुखी होती है तो ऐसे विधायक पीटे जाते हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के दो पक्षों की अराजकता का ये नमूना है जो वहां लखीमपुर खीरी में जो है योगेश वर्मा को थप्पड़ पड़ा है। ये सरकार की पूरी तरह से विफलता का नमूना है जो उनको थप्पड़ पड़ा है। अब सरकार को इस पर सोचने की, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वकील साहब, एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच चुन के आता है। आखिर ऐसा क्या नाराजगी है लोगों को कि ये पहली घटना तो है नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, नेताओं पे थप्पड़ पड़ जा रहा है। ये क्यों नाराज है लोग, जनता क्यों नाराज है? आखिर जनता इसलिए नाराज है जब किसी एक या दो व्यक्तियों के ऊपर जब चुनाव हो जाता है, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर चुनाव हुआ तो दो बार लगातार दो बार चुनाव जीतने वाले सांसद जब तीसरी बार उनको टिकट मिला तो जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ने वाले ये विधायक जब जनता की बात को नहीं सुनेंगे और सत्ता के मद में मदहोश रहेंगे, तब उनको बार बार ये थप्पड़ पड़ता रहेगा। और ये थप्पड़ सिर्फ गाल पे नहीं, उनको वोट के जरिए भी मिलेगा। आने वाले समय में जनता वोट के जरिए उनको थप्पड़ मारने का काम करेगी। रही बात योगेश वर्मा का थप्पड़, हम तो कहना चाहते हैं कि राजनीतिक में बैठे हुए राजनीतिक शिकंडियों, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे राजनीतिक शिकंडियों, अगर तुमको हिम्मत है तो बोलना चाहिए था कि ये थप्पड़ क्यों पड़ा है। किसी भी एक भी जनप्रतिनिधि का इस पे एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और सबसे आश्चर्य की बात आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आपको तो पता होगा, आपके दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन तब भी बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी किसी भी तरफ से FIR दर्ज नहीं हुई है, ना तो किसी प्रकार की शिकायत की गई है। इससे आप क्या समझना चाहते हैं? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी अराजकता को हम अपने सीमित रखें। ये सीमित रहने वाली बात नहीं है। किसी एक सिंगल FIR तो छोड़िए, किसी एक सूचना पे किसी दूसरे विपक्षी पार्टी के जहां लोगों को जेल में रासुका से लगाने का काम करती है यह सरकार, वहीं विधायक को सरेआम थप्पड़ मारने वाले उस अपने तथाकथित संरक्षक को, जिसको संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ उसने क्या कार्रवाई किया?
सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इसके बारे में स्टेटमेंट देना चाहिए। वकील साहब, कहीं ना कहीं क्या विधायक जी के खिलाफ जो थप्पड़ पड़ा है विधायक जी के ऊपर, क्या उसमें भी कुछ लोग लगे हैं कि एक विधायक जी बेइज्जत हो, विधायक जी को मारा जाए? क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि दूर से विधायक जी गुस्से में जाते दिख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस सामने से वो व्यक्ति भी गुस्से में आ रहा है और पुलिस एक रोकने का प्रयास करते हैं, पुलिस के जवान या हो सकता है एसआई है, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी थप्पड़ मार दिया। क्या ये सोची समझी रणनीति तो नहीं, हिस्सा तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ये हिस्सा है। और हम तो आश्चर्यचकित ये है कि वो स्टूल मंत्री महोदय हमारे कहाँ हैं, जो पिछड़े और दलितों की लड़ाई भाजपा में लड़ने का काम करते हैं, ट्विटर पे और फेसबुक पे लड़ने का काम करते हैं। आज तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। अरे जहां स्वाभिमान टकराए वहां लड़ना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अरे स्टूल मंत्री जी का तो स्टेटमेंट आना चाहिए, अपने लोगों को जब थप्पड़ पड़ रहा है तो उस पर बोलना चाहिए। ये थप्पड़ जब पड़ा है योगेश वर्मा के ऊपर, योगेश वर्मा के ऊपर नहीं है, ये थप्पड़ है उस सामंतवादी सोच ने जो पिछली बार करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं, वो फिर से उस रामराज को लाकर, जो तथाकथित रामराज है उसको लाकर सामंतवादियों ने जो थप्पड़ योगेश वर्मा को मारा है। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव है 10 विधानसभा सीटों का, जिस प्रकार से इसने पीडीए के लोगों को थप्पड़ मारने का काम किया है, हम अपील करना चाहते हैं, भूल के किसी पार्टी के हैं हम, किसी वर्ग के हैं हम, इसको भूल कर इस थप्पड़ का बदला लेना चाहिए उस योगेश वर्मा के समर्थकों को, इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को, कि पीडीए के खिलाफ जो ये सामंतवादी सोच थप्पड़ मारने का काम कर रही है। इस चुनाव में जब अवसर मिले, जब चुनाव की तारीख आ जाए और जिस दिन चुनाव हो, तो बैलेट पेपर पे जब वो दबे बटन, तो उस थप्पड़ के खिलाफ दबनी चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ा भी नैतिकता बची है, थोड़ा भी जो आपके अंदर अगर बचा है ईमान, थोड़ी भी क्रांति बची है, तो आपको उस बटन को दबाना चाहिए उस थप्पड़ के जवाब में। तो वकील साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आपका इशारा इस तरफ है कि योगेश वर्मा पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा दलित जो अखिलेश ने बनाया है, पिछड़े वर्ग से आते हैं कि योगेश वर्मा, तो क्या इसलिए वो पीटे जा रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या इस तरफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार ने आज 24-48 घंटे बीतने के बाद भी एक एफआईआर उस सामंतवादी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया है, तो ये थप्पड़ उन पीडीए के लोगों के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी में निरंकुश सरकार के पक्ष में अपनी मौन स्वीकृति देकर वहां व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए लगे हैं। ऐसे लोगों के गाल पे ये थप्पड़ है। तो क्या ये जो और भी लोग जो है, थोड़ा सा बंद करिएगा, जो और भी जैसे बीजेपी के पीडीए के छोड़ के जो सांसद विधायक हैं उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई होते तो क्या होता अब तक? अरे अब तक तो बुलडोजर पहुंच गया होता योगेश वर्मा के घर। अगर ये थप्पड़ योगेश वर्मा की हैसियत रही होती, अगर ये थप्पड़ मारने का काम योगेश वर्मा करते, तो अब तक वो बुलडोजर उनके घर पे पहुंच के उनके घर को गिरा रहा होता। ये न्याय है उत्तर प्रदेश का? योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा गया। आप सोचिए, आप जरा एक बार आप लोग सोचिए, सब लोगों को मिलकर सोचना होगा कि अगर सरेआम पुलिस की मौजूदगी में एक विधायक पीटा जा रहा है तो ये क्या है। अगर वो किसी दूसरी बिरादरी का रहा होता तो आज निश्चित रूप से लोग सड़कों पे होते और संग्राम कर रहे होते। लेकिन आप कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, ये समय आ गया है, हमें सामंतवाद का जवाब देना होगा। सामंतवाद किसी जात से नहीं होता, किसी धर्म से नहीं होता, मैं कहता हूं, लेकिन जो परिपाटी चली आई है उस सामंतवाद के खिलाफ हमको लड़ना होगा। और आने वाले समय में जब हमें अवसर मिल रहा है, जब हमें इनको राजनीतिक रूप से पीछे करने का अवसर मिल रहा है, जब इनके मनोबल को कमजोर करने का अवसर मिल रहा है, उस अवसर का हमें उपयोग करना चाहिए और आने वाले समय में इन्हें हरा कर इनको थप्पड़ मारने का काम करना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं। देखिए, वकील साहब का साफ यही कहना है कि इस सरकार में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या जो अखिलेश ने पीडीए बनाया है, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो चाहे विधायक ही क्यों न हो। योगेश वर्मा को इसलिए पीटा गया कि वो पिछड़े दलित और पीडीए का हिस्सा है, इसीलिए इनका कहना है कि चुनाव आ रहा है। और वकील साहब, ये चीज बताइए, तो क्या ये इसका असर चुनाव में नहीं पड़ने वाला है? पीडीए के लोग या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसके अखिलेश बात करते हैं, क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि हमारा विधायक, हमारा सत्ता में हम हैं, हम जिसको अपना विधायक बनाते हैं पिछड़े समाज से आता है, दलित समाज से आता है, अल्पसंख्यक समाज से आता है, वो खुद पीटा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने पीडीओ को उसकी हैसियत बताने का काम किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने
योगी सरकार ने अगर पीडीए की हैसियत बताने का काम किया है तो मैं चाहता हूं अपने दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से कि आने वाले समय में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उनको उनकी हैसियत बताने का आपने काम किया, उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में और अगले आने वाले चुनाव में, विधानसभा के सामान्य चुनाव में उनको अपनी ताकत का अंदाजा करवाइए। और नहीं तो अब एक बार नहीं 1000 बार ऐसे थप्पड़ खाते रहे हैं, जैसे पहले खाते रहे हैं वैसे आगे भी खाते रहेंगे। इसलिए सब लोग एकजुट होकर जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में अपने बाहुबल के मतलब राजनीतिक बाहुबल का जो आपने प्रदर्शन किया है और जो सत्ता के खिलाफ उनकी आंखों से आंखें मिलाकर लड़ने का काम किया है, उसको आगे, उस क्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ जो है अधिवक्ता विवेक यादव थे, जो लखीमपुर खीरी के विधायक, भाजपा के विधायक योगेश वर्मा के साथ हुआ, इसी पे इनसे हमारी चर्चा हो रही है। इनका साफ कहना है कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अब वह जान चुके हैं कि आपका विधायक भी यदि बीजेपी में है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।